मंत्री जी, करैल तहसील में किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 2-3 दिनों से। उनका आरोप है कि उनकी जमीन पे बरनाल नगर पंचायत जो प्रतिनिधि है वो उसकी आड़ में कब्जा कर रहे हैं। 4 बीघा जमीन जो थी 2 बीघा किसी तरीके साजिश निरस्त करा दी, 2 बीघा बची है उस पर भी कब्जा दे दिया। देखो, महाराज जी की सरकार में कभी कोई भी कितना ही बड़ा, क्या सरकारी गैर सरकारी, बड़ा गिरोही, बड़ा माफिया हो, किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। नंबर 1 तो नोट करके रख लो। यदि कहीं कोई विवाद है, बात है, तो जिलाधिकारी है, SDM है, सक्षम न्यायालय, उसमें भी जा सकते हैं, कोई भी हो, कहीं हो। लेकिन मुझे पता नहीं वहाँ का क्या मामला है, लेकिन कहीं भी कोई अगर इस तरह का कब्जा हो रहा है तो सक्षम अधिकारी से मिलना चाहिए, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। कोई किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। ये जिसकी जमीन है, एक तो दलित किसान है, संसार से उसको ये जमीन, अरे आपके कहने तो, हमारे कहने तो सही और गलत नहीं हो सकता। राजस्व के मामले बहुत क्रिटिकल और टिपिकल होते हैं। सक्षम न्यायालय है, सक्षम अधिकारी है, तहसील से लेके SDM से लेके कलेक्टर तक राजस्व के संबंधित अगर न्यायालय का मामला न्यायालय में जाए, अगर प्रशासनिक कोई मामला है तो ये राजस्व के अधिकारियों पर जाए, लेकिन न्याय मिलेगा। गलत कहीं भी कोई अतिक्रमण या कब्जा नहीं हो सकता। सुल्तानपुर में एनकाउंटर को लेकर अखिलेश जी ने कहा है कि अपराधी पकड़े गए हैं, लूट का माल नहीं पकड़ा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ भी जो भी पुलिस की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका पूरा पर्यवेक्षण, पूरा उसका जस्टिफिकेशन किया जाता है। पर्यवेक्षण के लिए पहले तो अधिकारी कमी रहती थी, अब थानेदार, उसका CO, फिर एडिशनल SP, फिर SP, फिर DIG, फिर ADG से लेकर DGP, इस तरह के बहुत सारे अधिकारी रहते हैं जहां पूरा पर्यवेक्षण होता है। लेकिन ये सुनिश्चित है कि कोई भी यदि पीड़ित है या अवैध कोई किसी खिलाफ कार्रवाई लगती है किसी को, तो सक्षम स्तर पर अगर शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा। हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होती है, ये नियम में है। तो किसी भी जब भी एनकाउंटर कोई होता है तो उसका न्यायिक जांच होनी ही होनी है। मंत्री जी, दिनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया है कि वे राजनीतिक के प्रेरणा में। देखिए, दिनेश फोगाट देश की बेटी थी, राष्ट्र का सम्मान उन्होंने विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब राजनीति में यदि आने का उन्होंने निर्णय कर लिया है, किसी भी दल में जाने का, तो उसमें तो उनकी अपनी स्वयं की इच्छा है, न कोई किसी को रोक सकता है, न उसमें कुछ कर सकता है। अब राजनीति में उन्होंने कांग्रेस में जाने का निर्णय कर लिया है, तो अब कांग्रेस की बेटी हो गई हैं, अब राष्ट्र की बेटी की बजाय कांग्रेस की बेटी हो गई। मंत्री जी, एक सवाल हो रहा है कि किसनी के माहौल में महेंद्र जी के साथ संदरकारी के उनको जाले हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में रफा-दफा कर दिया। नहीं, इस तरह का मामला कोई है तो प्राथमिक लाओ, आज ही हम किसी सक्षम अधिकारी से जांच करा लेंगे, लेकिन न्याय मिलेगा। कल भी वो लोग ऐसे अब कहीं आए हो मुझे नहीं मालूम, मेरे संज्ञान में नहीं है कुछ। यदि इस तरह का कहीं किसी को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं मिला है, तो हम तो पूरा हर सारे जिले को पता है कि शनिवार के दिन मैं यहाँ बैठता हूँ, कोई आता निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कुरावली से कुछ आशा संघनी आई थी आपसे मुलाकात, शिकायत वहाँ डॉक्टर्स पर गलत मैसेज पास किया गया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। कुरावली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम लोग तो 2 साल से बहुत हुआ पीड़ित हैं। वहाँ तो आधे लोग एक डॉक्टर के साथ, आधे लोग एक डॉक्टर के साथ, जो पहुँच जाए उसी की शिकायत, और दूसरा बेद दो उसकी, तीसरा बेद दो उसकी। तो ये समझना है। लेकिन जो आई थी आज कुछ प्रार्थना लेके, उस पर मैंने CMO को जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। चुनाव को लेकर क्या उपचुनाव पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 जो रिक्त पद हैं, 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, 10 पर मजबूती के साथ जनता के समर्थन से, जनता के आशीर्वाद के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगी। व्यापक रूप से हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। आदरणीय मोदी जी ने 2 तारीख को सदस्यता ग्रहण की, 3 तारीख को हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री ने सदस्यता ग्रहण की,
सभी के टारगेट फिक्स कर दिए गए और हमें खुशी है कि जनता का बेहद उत्साह सदस्य बनने में नजर आ रहा है। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी पदाधिकारियों को निर्धारित भी कर दिया गया कितनी संख्या में किसे सदस्य बनाना है और वो अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है। यहाँ पे एक कोल्ड स्टोर जो कुछ है जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनका ना रिन्यूअल है ना कहीं कुछ, और कुछ किसानों का पिछली बार जो है आलू काफी खराब हुआ था, और जब यहाँ पे जो DHO को मिलते नहीं ऑफिस में, ना कोई इस तरीके की कार्रवाई होती है। ये प्रश्न ही आपका बहुत विलंबित हो गया, विलंबित प्रश्न है। कोल्ड स्टोरेज का रिन्यूअल हमेशा एक सीजन से अगले सीजन, अब जो प्रावधान अलग अलग हुआ है, 1 साल के लिए 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन दिसंबर टू दिसंबर होता है क्योंकि सीजन तब तो लास्ट है, तो रिन्यूअल होना था तो उस समय होना चाहिए था। यदि बिना रिन्यूअल के चल रहे हैं तो निश्चित रूप से अवैध है। लेकिन इस समय अब तो चूंकि सीजन कोल्ड स्टोर का समाप्ति पे है, भंडारण के समय से पूर्व ये नियम है कि रिन्यूअल कोल्ड स्टोर का होना आवश्यक होता है, उसी के बाद भंडारण का कार्य किया जाना चाहिए। तो मेरा सवाल यही तो है कि प्रशासन की मिली वजह से ये तो विलंबित है ना। आप वो फरवरी की बात और सितंबर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भंडारण का समय फरवरी का होता है, फरवरी मार्च बल्कि पहले सप्ताह में मार्च में भंडारण के करीब 15 मार्च तक पूरा हो चुका होता है। मंत्री जी आखिरी सवाल है, भोगांव थाना क्षेत्र का जनवरी में दिन दहाड़े एक हेम सिंह राजपूत की हत्या की, SIT गठित हुई, तमाम बार जांचें भी हुई और 9 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। आपसे वो परिवार मिलके भी गया अभी कुछ देर पहले।